अगर कोई मेरे से पूछे, अगर कोई लिटरली मेरे से पूछे कि 2024 का सबसे बेहतरीन ड्रामा कौन सा है, वो ड्रामा जो अब ब्लॉकबस्टर ड्रामा बन भी चुका है, बट फिर भी इस साल जितने ड्रामे लॉन्च हुए उन सब में सबसे बेहतरीन अगर कोई ड्रामा है तो उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। इस ड्रामे के अंदर वो दिखा दिया गया है जो आज तक बहुत सारे ड्रामे नहीं दिखा पाए। लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, कुछ फनी सीन थे और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। सबसे जो खूबसूरत बात लगती है मुझे इस ड्रामे की वो ये कि भैया यहाँ पर आपको रियलिटी दिखाई गई है। मतलब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि रियलिटी के क्लोज है ये ड्रामा, आपको रियलिटी दिखाई जा रही है। इसकी डायरेक्शन इतने मजे की है कि एक एक सीन देखकर ऐसा लगता है कि आप वहां पर रहते हो, आप उन लोगों के सामने हो। नॉर्मली ड्रामास के अंदर क्या होता है कि जो लीडिंग कास्ट होती है वो तो अच्छी एक्टिंग कर ही रही होती है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इंतहा की फजूल एक्टिंग करते हैं, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। एक एक कैरेक्टर जो इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है वो फुल जान मार के काम कर रहा है। ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे शायद वो इस ड्रामे से बहुत बड़ा रिवॉर्ड लेने वाला हो और उसने अपना बेस्ट देना है। सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत नेचुरल है और बड़े अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर के अंदर रहते हुए बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब आजकल ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन देखने को मिल रहा है इस ड्रामे के अंदर के, एक अपार्टमेंट था बड़ा खंडर टाइप का, वहां पर दो लोग कैसे उसको खूबसूरत बना रहे हैं अपनी मोहब्बत से, अपनी लगन से, और कैसे पूरी फैमिली ने उनको धुतकारा और अब वो कौन से स्टेप ले रहे हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी कपल को लेने। आप लोगों ने बहुत ही फजूल और बकवास ड्रामों के कपल्स को अपना आइडियल बनाया, जैसे तेरे बिन का कपल है। मेरी नजर में अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट कपल ड्रामा कोई होगा तो शायद अब वो कभी मैं कभी तुम, क्योंकि यहां पर जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही ना वो बड़े मजे की है। ये वो ड्रामा जो शुरू में बहुत ही ज्यादा इग्नोर हुआ, बहुत ज्यादा इसको अंडररेटेड समझा जाता था, बट आज रेटेड हो चुका है। इसने बड़े बड़े ड्रामों की वॉट लगा के रख दी है और यहां पर लोग इसको इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली टिकटॉक पे इतनी ज्यादा रील्स देखने को मिलती हैं जब भी इसकी एपिसोड आती है, और कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, बल्कि सिर्फ कोई नहीं, दिस ड्रामा इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग सीन्स। अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड भी देखी हो तो वहां पर शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे को जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। मुस्तफा वो लड़का जो हर वक्त गेम्स खेलता था और यहाँ पर उसके दिमाग में लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस लेना नहीं होता था, अब वो जिस तरह से एफर्ट्स कर रहा है तो आप देखना आपको और ज्यादा मजा आएगा जब इसको मजीद मुआवजा मिलेगा बड़ा। 8 से 10 लाख, आई थिंक इट्स अ बिट एग्जैजुरेटेड। कोई इतनी सैलरी नहीं देता अनलेस के यू आर अ पार्टनर। सो अगर तो ये पार्टनर है तो फिर इसको ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ही इज वर्किंग फॉर समवन एल्स, ही इज द ऑनर एक्चुअली। तो कुछ फिगर्स हैं जो इस ड्रामे के अंदर करेक्ट होने चाहिए। कुछ फनी सीन लगे मुझे, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट पहली दफ़ा देखने में मिला कि शायद वो दिल का इलाज भी करता होगा। एक ऐसा क्लिनिक इन लोगों ने अरेंज किया जहां पर फादर के अटैक को जो है ना वो प्रेजेंट किया गया। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स तो चलती ही हैं, जैसे बाप कह रहा था कि हैं किराए के फ्लैट में रहते हैं। अरे भैया किराए के फ्लैट में रहेंगे ना, वो ऑब्वियसली यहाँ पर मुस्तफा के पास इतने पैसे तो नहीं थे ना कि वो फ्लैट खरीद के रहता। हाँ, जो लाख रुपया इसने भिजवाया, जिस तरीके से शर्जीना ने उसको लेने से इनकार किया, वो बड़ा मजे का सीन था। मतलब दोनों नहीं चाहते कि वो किसी की सपोर्ट का टैग लें, वो ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें ना लाइफ में। मतलब अब हमने हार्ड टाइम देख लिया ना, हम जब रोड पर खड़े थे और लड़के मुझे तंग कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को मार पड़ी, या फिर हम जब इस तरह के 3rd क्लास रूम में नाइट गुजारी, तो वहां पर हमारी फैमिलीज कहां थी? वहां पर कोई भाग करके क्यों सामने नहीं आया हमें रेस्क्यू करने? आज जब हम एक छत तले आ गए हैं, हमारे पास कुछ 4 चीजें खाने की भी हैं, 2 चीजें उठने बैठने की भी हैं, भले पुरानी ही सही, कैबिनेट भी है कपड़े रखने के लिए, तो फिर ये जो हेल्प होगी ना, ये हमारा सिर्फ एड ऑन होगा। ये हमें सिर्फ अगेन फ्यूचर में इस चीज की याद दहानी कराएगा कि हमने कुछ भी किया तो वो अपने बलबूते पे नहीं किया। एंड दैट इज अ वेरी डीप, जो आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है कि इसी वजह से वो किसी भी किस्म की हेल्प नहीं लेना चाह रहे। आप देखिए मुस्तफा का जो गुस्सा, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ज्यादा एग्जैजुरेट कर रहे, नहीं भाई बिल्कुल ठीक है। उसके बाप ने उसको धुतकारा था, यहां पर उसको कहा था घर से बाहर निकलने के लिए, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस थे,
कुछ भी था, अपनी औलाद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि मतलब यहाँ पर रुबाब अगर पुलिस को बुला लेती तो बुला लेती, जेल में डलवाती तो डलवा देती, लेकिन बाप अपने बच्चे को ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकता है। एक तो वो बेचारा ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब था, ऊपर से आपने उसको मजीद डिस्टर्ब कर दिया ये कह के दफा हो जाए घर से बाहर, तो ये काफी बड़ी बात थी। और कोई भी बच्चा जब एक दफ़ा आपके घर से निकल जाता है ना, तो वो फिर बागी हो जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी भी जवान औलाद है और वो कोई भी ऐसी बात कर रही है जो आपको नागवार है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी कुछ काउंटर में ऐसा ना कह दो कि वो फिर आप हमेशा के लिए उसको खो ही दो। क्योंकि अगर आपको उम्र के इस हिस्से में गुस्सा आ सकता है, तो वो भी आप ही का खून है, उसका गुस्सा डबल होगा क्योंकि वो यंग है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। अगेन इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि अब फाइनली जो चीज़ मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि यार कैसे ये जो मुस्तफ़ा की माँ है वो इतनी ज़्यादा संगदिल हो सकती है कि उसे परवाह ही नहीं। मतलब बाप की तो टेंशन दिखाई है, लेकिन माँ इतनी ज़्यादा क्यों पत्थर दिल होगी। तो अब उसको एहसास होगा कि हाँ मुस्तफ़ा था तो वो बड़ा हमारा ख्याल रखता था, घर की रौनक थी, दिस एंड दैट। तो वो जब ये सारी बातें अदील से करेगी तो अदील आगे से देखो इंतहाई फजूल इंसान के भैया, तुझे क्लियर हो चुका है कि तेरी जो बेगम है वो नेक्स्ट लेवल की क्रिंज औरत, तो तू फिर भी क्यों नहीं साथ देगा अपने भाई का। मैं बताता हूँ उसकी रीज़न ये है कि अदील को आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत पेन है कि जो शर्जीना है वो उसकी वाइफ क्यों है, और इसी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अपनी एक्स वाइफ होने वाली जो थी उसकी अपने भाई के साथ। तो वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से यहाँ पर मुस्तफ़ा इस घर में आए। तो माँ को कहेगा कि अगर आप चाहती हैं कि मेरा आप लोगों के साथ ताल्लुक बना रहे और मैं इस घर को सपोर्ट करता रहूं, तो प्लीज़ मुस्तफ़ा का नाम नहीं लेना। लेकिन माँ कहेगी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, पता नहीं किस हाल में होगा, और बहुत कुछ कहेगी। तो आगे से दिल कहेगा ठीक है वो जहाँ पर भी होगा मैं चला जाऊँगा, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर दूंगा, बट इस घर के अंदर हम उसको एंटर होने नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ पर माँ कहेगी ठीक है बेटा तुम जाना, और फिर अदील जाएगा इनके अपार्टमेंट में और वहाँ पर होगा तमाशा कुछ इस तरीके से कि अदील राशन की कुछ चीज़ें लेकर जाएगा, और जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर होगा तो आगे से कहेगा कि माँ को बड़ी टेंशन हो रही थी कि मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, निकम्मा बच्चा इफाके करके कहीं मारे ना गया हो, तो इसलिए मैं ये खाने की चीज़ें लेके आया हूँ। अरे भैया तुम्हारे खाने की चीज़ों को वो लात मार के बाहर निकालेंगे। उन्होंने तो कितनी बड़ी ऑफर्स ठुकरा दी हैं। बाप का लाख रुपया ठुकराया अपने ससुर की इतनी बड़ी ऑफर कि हाँ घर में ही आके रह लो, तो तेरे राशन से क्या हो जाएगा। अच्छे तरीके से उसकी तबीयत साफ करके जलील करके उसको यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड में निकालेगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगी। उससे ज़्यादा ही मज़े का सीन ये होगा कि वो उसको एक ऐसी बात कहेगा जो उसको रात को सोने नहीं देगी। वो ये कि कहेगा कि भाई हम जो भी कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि बीवी के धंधे के ऊपर चलकर जिंदगी में चार चीज़ें बनाकर तुर्म खान समझे खुद को। तो कुछ ऐसा बोलेगा जिसकी वजह से ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आकर होगी उसकी टेंशन, और किसी भी तरह से अदील को ना अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभने लगी है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग ये टॉन्ट कर चुके हैं और वो कुछ भी करेगा लाइफ में अब वो रुबाब की हेल्प से नहीं करना चाहता। वो अलग बात है कि जिस इंसान को इस तरह की लत लग जाए वो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर खुद से कुछ कर नहीं पाता। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ तमाम मर्दों को भले ठीक है आप शादी करो किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली में, आपकी वाइफ जो बेटर हाफ है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप निकम्मे ना हो। आपके अंदर पैसा कमाने वाली मशीन होनी चाहिए जो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रखे और आपकी वैल्यू को मेंटेन रखे। चाहे कुछ भी कह लो लाइफ में, अगर आप सिर्फ अपनी वाइफ की कमाई के ऊपर बैठ जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि मर्द की नेचर डोमिनेट होती है, फीमेल्स जो होती हैं वो बर्दाश्त का मादा ज़्यादा रखती हैं। सो ये मेरी एक फेयर सजेशन है, भले आप इससे एग्री करो या डिसएग्री। बहरहाल दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड कभी मैं कभी तुम। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।